मलिका, जो कि अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत लड़की थी, उसे हमेशा हॉट और ग्लैमरस दिखने का काफी शौक था। इसलिए वो हमेशा अपनी स्किन और फिटनेस का काफी ध्यान रखती थी और हर महीने पार्लर और रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी। उसके ग्लैमर और खूबसूरती को देखकर उसके मोहल्ले के कई लड़के उसके आगे पीछे घूमा करते थे। लेकिन मलिका हमेशा लड़कों को अपने पपी की तरह ट्रीट करती थी। उसे जिस भी लड़के को पटाना होता वो उसे आंख मार देती और वो लड़का उसका दीवाना हो जाता। एक दिन वो मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी तो वो थक हार कर एक बेंच पर बैठ गई और ऐसे दिखाने लगी कि उसके कंधों में बहुत तेज दर्द है। वही पार्क में एक्सरसाइज करता हुआ एक लड़का जो उसे बहुत देर से ताड़ रहा होता है, मलिका की नजर उस पर जाती है और मलिका उसे इशारा करके अपने पास बुलाती है। हाय हैंडसम, कम हियर। क्या आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ जान, तुम्हारे अलावा हैंडसम है ही कौन यहाँ। जी कहिए। यार मेरे कंधे में ना एक्सरसाइज करके बहुत पेन हो रहा है। क्या तुम मेरे शोल्डर्स को दबा दोगे जान? ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं दबा देता हूँ। वैसे आप यहाँ आसपास ही रहती हैं क्या? जी मैं यहीं पास वाली फ्लैट में रहती हूँ। लड़का उसके कंधे दबाने लगता है। वो लड़का मलिका के कंधों को लगातार दबाता रहा और मसाज करता रहता है। ओह वाओ, कितना मजा आ रहा है। प्लीज यार ऐसे ही दबाते रहो। तभी मलिका के फोन में 8 बजे का अलार्म बजने लगता है और फिर वो बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और घर पहुंचकर नहा धोकर तैयार होकर ड्रेस पहनती है और अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसका बॉस उसे कहता है, मिस मलिका, आपको एक नए प्रोजेक्ट के लिए हमारे दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वहां आपको मिस्टर खन्ना मिलेंगे और आपको उनके अंडर सेक्रेटरी का काम करना होगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। वैसे कब निकलना होगा मुझे? आपको आज ही वहां ज्वाइनिंग करना होगा। मलिका अपनी कार से वहां पहुंच जाती है। जब वो नए ऑफिस के अंदर पहुंचती है तो हाई हील पहनी हुई मलिका का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है कि तभी मोहित उसे थाम लेता है। मैडम आप ठीक तो है ना? तुम्हारी बाहों में आकर तो ठीक होना ही था। आप मेरी खूबसूरती को ऐसे ही निहारते रहोगे या? ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली आप हैं ही इतनी खूबसूरत। इट्स ओके। वैसे भी मुझ जैसी जवान और हॉट लड़की को देखकर काफी लोग फिसल जाते हैं। आप तो हैं ही बेहद खूबसूरत और सेक्सी कि कोई भी आपको देख के फिसल जाए। ओह, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मलिका वेइंग जोन के पास खड़े होकर वेट कर रही होती है। तभी पास में खड़े 2 एम्प्लॉयज उसे कमेंट पास करते हैं जिसका वो करारा जवाब देती है। तभी मलिका का बॉस खन्ना को मलिका के फोटो सेंड करता है, जिसे देख मोहित हैरान हो जाता है और फिर ऑफिस बॉय से कहकर मलिका को अंदर आने को बोलता है। जब मलिका केबिन में जाती है तो चेयर पर मोहित खन्ना को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं ही आपका नया बॉस हूं। जिस प्रोजेक्ट के लिए आप यहां आई हैं और मेरे अंडर रहकर ही आप काम करेंगी, मेरी सेक्रेटरी बनकर। ओह, मैं आपकी सेक्रेटरी हूं। वैसे मैं आपका नाम जान सकती हूं? जी मेरा नाम मोहित खन्ना है। तो कैन आई कॉल यू मिस्टर खन्ना? यस ऑफ कोर्स। एंड व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज मालिका अरोरा। ओके मिस मलिका, अब मैं आपको आपका काम समझा देता हूं। ओह थैंक्स। फिर इस तरह दोनों काम करने लगते हैं।
ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं। दोनों काम के साथ साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन मोहित मलिका को सेक्सी सी ड्रेस गिफ्ट करता है और उसको अपने साथ कैंडल लाइट डिनर पे चलने के लिए पूछता है। बट किस लिए मिस्टर खन्ना? कोई स्पेशल डे है क्या? नहीं, बस ऐसे ही यार। हमें भी तो मौका मिले एक शाम खूबसूरत हसीना के साथ टाइम बिताने का। जी, मतलब आपके साथ डिनर करने का। शाम को मलिका मोहित की दी हुई शॉर्ट और सेक्सी ड्रेस पहनकर अपनी कार से आ जाती है। बीच के किनारे बने रेस्टोरेंट में मोहित उसका वेट कर रहा होता है। मलिका को देख वो हैरान रह जाता है। वाओ मलिका, यू लुक सो हॉट एंड सेक्सी। थैंक्स मिस्टर खन्ना। ओनली कॉल मी मोहित। ओके मोहित, वैसे आज तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? मैं चाहता था कि एक दिन बिना काम के भी हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, क्योंकि काम के चक्कर में हमें एक दूसरे के साथ पर्सनल टाइम ही नहीं मिलता। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोहित। ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ अपने डिनर को एंजॉय करते हैं और साथ में कुछ शैंपेन भी लेते हैं। फिर मोहित पास ही बने रिसोर्ट में मलिका को अपने साथ रूम में ले जाता है। वहां दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और फिर मोहित मलिका की कमर पे हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस करता है। उसके बाद उन दोनों को कुछ होश नहीं रहता और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं। ऐसे एक दिन ऑफिस में मलिका के हाथ से फाइल गिर जाती है तो मोहित तुरंत उस फाइल को उठा लेता है। मोहित झट से मलिका को पकड़ता है और मलिका को किस कर लेता है और फिर वो एक दूसरे में खो जाते हैं। और फिर शाम को मोहित मलिका को ड्रॉप करने उसके घर जाता है तो वहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है। उसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन कहता है, मलिका, कहां चली गई थी तुम? मैं कब से पागलों की तरह तुम्हारा वेट कर रहा था। चलो मेरे साथ, हम आज ही शादी कर लेते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? देख, अगर तू प्यार से नहीं मानेगी तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। चल अब चुपचाप मेरे साथ। अरे वो तुझे समझ नहीं आता क्या? अगर लड़की मना कर रही है इसका मतलब वो तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ? वो मुझसे प्यार करती है, समझा तू? और वैसे तू क्यों कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहा है? अरे भाई, कबाब में हड्डी तो तू बन रहा है। मलिका तो मुझसे प्यार करती है। क्यों हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है? तुझे भी फंसा लिया इसने पैसों के चक्कर में। इसने पैसों के चक्कर में मुझसे प्यार किया और मुझे छोड़कर भाग गई। पैसों की तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मलिका तुम ही बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या इससे? मैं सिर्फ मोहित से प्यार करती हूं और किसी से नहीं, समझे तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। अर्जुन चाकू निकालता है और मलिका को मारने लगता है, लेकिन मोहित तभी उसे बचाने की कोशिश करता है और उसके हाथ पे एक छोटा सा चाकू का निशान लग जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस को किसने बुलाया यहां? मैंने बुलाया क्योंकि मैं जानती थी तुम फिर से ऐसी हरकत करोगे। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो सारी रिकॉर्डिंग कर ली है ना? लेकर जाएं आप इसे यहां से। हाँ प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहां से। पुलिस वहां से उसे लेकर चली जाती है। मोहित, मुझे माफ कर दो जो मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। आई लव यू। आई लव यू टू। इसके बाद मलिका उस कट को देखती है और उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराती है और कुछ दिनों बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और हंसी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो।